वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इमरान खान अपने पूरे सियासी कैरियर की सबसे खराब स्टेज पर आ खड़े हुए हैं। एक तरफ उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया है तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ 200 से ज्यादा FIRs काट दी गई है। टीवी पर उनका नाम लेने पर पाबंदी आयद हो चुकी है और इस बात का पूरा चांस है कि अगले इलेक्शन से पहले इन्हें किसी न किसी मुकदमे में नाअहल कर दिया जाएगा, क्योंकि PDM और पीपल्स पार्टी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि वो तहरीक इंसाफ को कौमी पंजाब और KPK की असेंबलीज में किसी सूरत शिकस्त नहीं दे सकती। चुनाचे उनको रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो किन किन चीजों की वजह से पैदा हुई है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, खान साहब की हुकूमत काफी अच्छी चल रही थी। GDP 6% पर ग्रो कर रही थी और सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में रिकॉर्ड तरक्की देखने को मिल रही। जो इकलौता मसला था वो था महंगाई, जो उस वक्त 12.5% थी। लेकिन वो रिकॉर्ड महंगाई नहीं थी। आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि इससे पहले भी इतनी महंगाई हो चुकी थी और खान साहब के दौर में जो महंगाई थी उसकी कई वजूहात थी। सबसे पहले तो आलमी सतह पर महंगाई बढ़ रही थी। आपको अगर पता हो तो पिछले साल बरतानिया में भी रिकॉर्ड महंगाई हुई थी। और एक और बात आपको बताता चलूं कि उस वक्त दुनिया नई कोविड-19 से निजात पा रही थी, जिसने दुनिया भर की बड़ी इकोनॉमीज पर कई मनफी असरात डाले थे। खैर दोस्तों, फिर इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया और एक 13 जमाती इत्तेहाद ने मुल्क की कमान संभाली। लेकिन ये हुकूमत अपनी तवक्कुआत पर बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरी। शहबाज शरीफ, जो पंजाब स्पीड के नाम से जाने जाते थे, उनके दौर में आज रिकॉर्ड 38% महंगाई है। इस हुकूमत में बेरोजगारी बढ़ी, तकरीबन 80 लाख लोग बेरोजगार हुए, उम्मीदी बढ़ी, डॉलर की कीमत बढ़ी और अगर कुछ घटा तो वो थे हमारे फॉरेन रिजर्व्स, स्टेट बैंक के रिजर्व्स, हमारी एक्सपोर्ट्स वगैरह वगैरह। इस हुकूमत के फ्लॉप होने की वजह से इनकी पॉपुलैरिटी, जो पहले ही इमरान खान के मुकाबले में कम थी, वो मजीद कम हो गई है और खान साहब की पॉपुलैरिटी आसमानों तक पहुंच गई। लेकिन मैं समझता हूं कि इस पॉपुलैरिटी को देखकर खान साहब ने होश से नहीं जोश से काम लिया। 2 लॉन्ग मार्चेस किए जो बिल्कुल नाकाम हुए, दर्जनों जलसे किए जिनसे कोई खास फायदा आज हमें नजर नहीं आ रहा है। इनकी जेल भरो तहरीक हाल ही में पूरी तरह से नाकाम हुई, यानी पॉलिटिकली इनका कोई भी मूव हुकूमत को दबाव में नहीं ला सका। और दूसरी तरफ इनके और इनके रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बनते रहे जिनसे उनके ऊपर दबाव बढ़ता रहा। एक और चीज जो कि इनकी पॉलिटिक्स के लिए काफी डेंजरस साबित हुई है वो इनका एंटी आर्मी नैरेटिव है। हाजिर सर्विस ऑफिसर्स के ऊपर इल्जामात लगाना और आलमी मीडिया को ये कह देना कि मौजूदा आर्मी चीफ मुझे मरवाना चाहते हैं। इन सारी चीजों ने इनके और फौज के दरमियान एक रिफ्ट पैदा की है और आज आलम ये है कि खान साहब का फौजी अदालत में ट्रायल चलने वाला है और इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि खान साहब का या तो कोर्ट मार्शल होगा या वो नाअहल होंगे। PTI को एज अ पार्टी तोड़ दिया गया। कई रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ी है और जिन्होंने नहीं छोड़ी है वो या तो जेलों में है या फिर रूपोश हैं। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर जो खान साहब के खिलाफ गद्दारी के एक मुकदमे को प्रोसिक्यूट कर रहे थे, उनके कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है, जिस पर लतीफ खोसा, जो कत्ल किए जाने वाले वकील साहब के एक कुलीग रह चुके हैं, इन्होंने इस बात को पूरी तरह से डिनाई किया है कि खान साहब का इस कत्ल से कोई ताल्लुक है। लेकिन फिर भी खान साहब को इस केस का सामना करना पड़ेगा, यानी कि हर तरह से ही उनका घेरा तंग कर दिया गया और उनकी उम्मीद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बगैर कहा जाता है कि इंसान शायद 4 सेकंड भी जिंदा ना रह सके। लेकिन सिचुएशन यहाँ तक कैसे पहुंची? खान साहब के साथ तो पूरी आवाम खड़ी थी ना। आज क्यों वही आवाम बाहर निकलने से डर रही है और उन्हें वोट भी मुश्किल से दे? इसकी वजूहत भी खान साहब के अपने कुछ गलत फैसले हैं, जैसे कि अपने दूसरे लॉन्ग मार्च को खत्म करते वक्त उन्होंने दोनों सूबाई असेंबलियों जिनमें उनकी हुकूमत थी को डिसॉल्व करने का ऐलान कर दिया ताकि इलेक्शंस हो। अब ये बात इमरान खान पहले भी करते रहे थे कि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का यकीन कैसे हुआ कि हुकूमत वक्त पर इलेक्शंस कराएगी? वो तो ये भी कहते थे ना क्या इलेक्शन कमीशन भी हुकूमत के साथ मिला हुआ है, तो उन्हें इस बात पर शुरू से ही डाउट होना चाहिए था कि इलेक्शन शायद वक्त पर ना हो। ये बात भी काबिल गौर है कि इन दोनों सूबाई असेंबलियों को तोड़ने पर PTI के 90% रहनुमा राजी
नहीं थे और वो यही चाहते थे कि असेंबलियां ना टूटे। खैर असेंबलियों के टूटने के बाद उनकी पंजाब में हुकूमत भी चली गई, जिससे उनको गिरफ्तार करना आसान हो चुका था। और हुआ भी कुछ यूं कि इंटरिम गवर्नमेंट के बनने के बाद उनके घर के बाहर एक ऑपरेशन भी किया गया, जिसका मकसद उन्हें गिरफ्तार करना था, लेकिन वो ऑपरेशन नाकाम रहा। लेकिन सिर्फ एक इवेंट जिसने खान साहब की पूरी पॉलिटिक्स को यू टर्न करा दिया, वो थे 9 मई के अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत वाकया। हुआ कुछ यूं कि जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि खान साहब जो एक केस की हेयरिंग के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक करा रहे थे, को रेंजर्स की तरफ से हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर दिया गया, जिस पर पीटीआई कारकुनान ने एहतजाज किया और कुछ शरपसंद अनासर, जिनमें ऑफ कोर्स पीटीआई के कुछ कारकुन भी शामिल थे और कुछ बाहर के लोगों ने मिलकर फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया, 14 के पुतलों को तोड़ा, जिन्ना हाउस को आग लगाई, रेडियो पाकिस्तान को चलाया गया और इन जैसे कई दर्दनाक वाकयात में मुलविस होकर पूरी कौम को सदमे में मुब्तला किया। अब इसमें हो सकता है कि बाहर के लोग भी शामिल हों, लेकिन पीटीआई चेयरमैन की तरफ से की गई एंटी आर्मी तकारीर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के कौन जिम्मेदार था? इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चेयरमैन पीटीआई का शायद इन वाकयात में कोई हाथ था, क्योंकि वो तो ऑफ कोर्स जेल में थे, लेकिन इनकी एंटी आर्मी तकारीर ने अवाम पर फौज का एक मनफी नैरेटिव जरूर बिल्ड किया है। इन वाकयात पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हरकत में आई। 2000 से ज्यादा पीटीआई कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में लिया। पीटीआई के कई प्रोमिनेंट लोग और इमरान खान के करीबी साथी जैसे कि परवेज खटक, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी और आमिर क्यानी समेत 200 से ज्यादा रहनुमाओं ने पार्टी पोजीशन से इस्तीफा दे दिया और इमरान खान से राहें जुदा करी। इसके अलावा इमरान खान साहब खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद, मुराद सईद, आलिया हमजा, कमल शोजब, शामुद कुरैशी समेत 14 रहनुमाओं का फौजी अदालतों में ट्रायल चलने वाला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके ट्रायल से पहले इन्हें आर्मी की फोर्सेस की तरफ से खुद टाइट सिक्योरिटी में गिरफ्तार करके फौजी अदालत में पेश किया जाएगा। ऐसे में मेरा मानना है कि खान साहब के पॉलिटिकल फ्यूचर पर बहुत ही ज्यादा काले बादल मंडला रहे हैं, क्योंकि अब उनका अगले इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल हो गया है। एंड वन कुड से दैट दिस इज द एंड ऑफ इमरान खान। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।